हाँ जी दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने अपने आल एजुकेशन प्लेटफॉर्म नामक यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और आज है उसका डे 1। तो इंग्लिश में मैंने ये लिख रखा है जैसे ऊपर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1, और हिंदी में लिख रहा है अंग्रेज़ी सीखने का पहला दिन। तो आपको ये इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ये है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मतलब अंग्रेजी के अक्षर। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं अंग्रेजी में अक्षर। तो अब आपको शुरू शुरू से हम बताते हैं। जैसे ए ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको ऐसे बोल सकते हैं ए, बड़ी ए की मात्रा। और ABCD दो टाइप की होती है, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो ये कैपिटल है और ये है स्मॉल लेटर्स। तो आप कैपिटल के साथ साथ स्मॉल लेटर भी सीखते जाइए। ये कैपिटल में बी, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं बै पे बड़ी ई की मात्रा, और स्मॉल में ऐसे। तो तीसरा वर्ड है सी। सी को ऐसे लिखते हैं से, और उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा ऐसे बोल सकते हैं उसको सी, और स्मॉल में लिख सकते हैं ऐसे। और डी को लिखते हैं ऐसे कैपिटल में। कैपिटल मतलब बड़े अक्षर, बड़े ABCD के अक्षर, और उसको बोलते हैं ऐसे डे, उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा डी, और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे। फिर अगला वर्ड है ई। ई को बोलते हैं बड़ी बड़ी ई के जैसे ही बोल सकते हैं इसको हम, और इसको लिखते हैं कैपिटल में, बड़ी ABCD में ऐसे, कैपिटल में ऐसे, और छोटी में ऐसे। उसके बाद आता है एफ़। एफ़ को हम बोलते हैं ऐसे ए और एफ़, हिंदी में ए और फै को मिला के एफ़ बन जाता है, और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे। अगला वर्ड है जी। जी को छोटी ABCD में स्मॉल में लिखते हैं ऐसे, और उसको बोलते हैं ऐसे जय, उसके ऊपर बड़ी की मात्रा जी। फिर अगला वर्ड है एच। एच को हम बड़ी ABCD में कैपिटल में लिखते हैं ऐसे, और छोटे में लिखते हैं ऐसे, और बोलते हैं ऐसे ए और च, एच। ये बन गया एच। तो आगे चलते हैं आई पे। तो आई है हमारा एक ऐसा वर्ड जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। इसको सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आई को बड़ी में लिखते हैं ऐसे, और छोटे में लिखते हैं ऐसे। ये लाइन खींचने की वजह से यहाँ पे बिंदी हटाई। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ ऐसे। सॉरी, ये इस बार भी चलो ऊपर लिख देता हूँ, कोई नहीं, आपको ऊपर वाला समझ तो आ गया। ऐसे लिखते हैं छोटी में, मतलब स्मॉल में, और बोलते हैं ऐसे आ, और बड़ी ई ऐसे बोलते हैं आई। अगला वर्ड है जे। जे को बड़े में कैपिटल में लिखते हैं ऐसे, और छोटी में स्मॉल में लिखते हैं ऐसे, और बोलते हैं ऐसे जय। जे के ऊपर ए की मात्रा जे। तो अगला वर्ड है के। के को लिखते हैं ऐसे, और स्मॉल में उसको बस छोटा लिखते हैं, ऐसे ही हो जाता है वो स्मॉल में, और उसको बोलते हैं कै के ऊपर ए की मात्रा के। हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, हिंदी में सीखना हो तो आपको हिंदी वालों को। और एल को लिखते हैं ऐसे बड़े में कैपिटल में, और स्मॉल में छोटे में लिखते हैं ऐसे। एल को स्मॉल में लिखने के कई टाइप हो सकते हैं, जैसे आप एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कई लोग ऐसे भी लिखते हैं। पर हम जो बता रहे हैं वैसे वो नेचुरल बुक्स में लिखा होता है ऐसे, स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, और उसको बोलते हैं ऐसे ए और ले को मिला के बन जाता है एल। अगला वर्ड है एम। एम को लिखते हैं बड़े में ऐसे, और स्मॉल में ऐसे, वो बोलते हैं ए और मैं एम। एन को देख लीजिए आप। एन को लिखते हैं बड़े में ऐसे, और स्मॉल में ऐसे, और बोलते हैं ऐसे हैं ए न एन। ओ को हम बड़े में ऐसे गोल गोल बना देते हैं, बड़े में कैपिटल में, और स्मॉल में छोटा गोल बना देते हैं, तो बन जाता है ओ, और बोलते हैं ए के ऊपर ओ की मात्रा। ये सेम। और पी देखिए आप एक बार, पी गौर से देखिए। पी को हम कैपिटल में बड़े में लिखते हैं देखो ऐसे, और स्मॉल में हम इसको ऐसे लिख देते हैं। जैसे अगर हमारा लाइन वाला पेज होगा तो हम उसको ऐसे लेंगे लाइन के ऊपर बीच में से,
और आधा डंडा नीचे आधा डंडा ऊपर, बीच में बना देंगे गोल सा, और पै के ऊपर लगा देते बड़ी ई की मात्रा, ऐसे उसको बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं क्यू पे। क्यू इज ए मेन वर्ड। ये बहुत मतलब कठिन वर्ड, लिखने में भी बोलने में भी बहुत कठिन वर्ड होता है। तो देखिए आप क्यू बोले हुए लिखोगे ऐसे क्यू को, और छोटे में लिखोगे ऐसे। चलो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बड़ा लिख के दिखा देता हूँ इसको। ऐसे ऐसे इसको स्मॉल में लिखते हैं, छोटे मतलब छोटे ABCD में, और बोलते हैं ऐसे आधा कै और वाई ये के ऊपर ऊ बड़े ऊ की मात्रा क्यू। और आर को हम बड़े में कैपिटल में लिखते हैं ऐसे, और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे। आर को भी लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। एक आपको ये तरीका है, एक आपको ये तरीका है, मतलब हर राइटिंग का अलग अलग तरीका होता है। और उसको बोलते हैं ऐसे आ और रे, आर। एस को ऐसे लिख देते हैं, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे, बड़े में कैपिटल में लिख देते हैं ऐसे, स्मॉल में लिखते हैं ऐसे। एस को भी लिखने का कई तरीका होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये एस का तरीका होगा, ये तरीका हो गया, और ये 2-3 तरीके, मतलब हर बंदे की राइटिंग के हिसाब से तय होता है कि कैसे लिखते हैं। और एस को बोलते हैं ए, और श को मिला के बोलते हैं एस। और टी को कैपिटल में बड़े में लिखते हैं ऐसे, और छोटे में लिखते हैं ऐसे। टी का सिंपल सेम ही है। टी को बोलते हैं ऐसे, टे के ऊपर बड़ी ई की मात्रा टी। और यू को भी बड़े सिंपल तरीके से लिखते, बड़े में ऐसे लिखते हैं, छोटे में बस इसको छोटा कर देते हैं, और जय के ऊपर ऊ की मात्रा लगा के इसको बोलते हैं। वी में भी सेम है, जैसे कि यू का था ना हमारा, वैसे ही वी का सेम है। वी को भी बड़े में लिखते हैं ऐसे, और छोटे में इसका बस साइज छोटा करते हैं, और वै के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगा के वी बोल देते हैं। अगला है हमारा डब्लू। डब्लू को भी मतलब सेम ही है, पर डब्लू में थोड़ा राइटिंग में फ़र्क है। जैसे डब्लू में हमें किनारे मिलाने पड़ते हैं, छोटे में कैपिटल में लिखते हैं ऐसे, और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे, और बोलने इसको ऐसे डे और आधा बै और ले के ऊपर ऊ की मात्रा मिला के इसको डब्लू बोलते हैं। अगला वर्ड है एक्स। एक्स भी सेम ही है। एक्स को भी हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। देखिए पहले तो एक्स को कैपिटल में लिखते हैं ऐसे, और स्मॉल में लिखते हैं, और अलग अलग राइटिंग में लिखते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो राइटिंग का फ़र्क होता है बस, और बोलते हैं ऐसे, तो ए आधा कै और श एक्स बन जाता है। अगला वर्ड है हमारा वाई। वाई सिंपल वर्ड है बिल्कुल। वाई को हम, पर वाई को भी लिखने के तरीके 2-3 हैं, आप देख लीजिए। कैपिटल में बड़े में लिखते हैं ऐसे, और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे। और दूसरा तरीका ऐसे, सॉरी इसको काट देते हैं, ऐसे लिखने का, और ऐसे और ऐसे। ये 3 तरीके हमारे वाई को लिखने के। और वह वाई को बोलते थे वह के ऊपर आ की मात्रा और ई, बड़ी ई। और जेड को हम कैपिटल में लिखते हैं ऐसे, और स्मॉल में लिखते हैं ऐसे। जेड को कैपिटल में हम आमतौर पे ऐसे भी लिख देते हैं, वो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर हम अब ऐसे नहीं लिखते। अब हमें नॉर्मल अगर सिंपल राइटिंग में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जय को बोलते हैं जय, उसके ऊपर ए की मात्रा और डे। तो ये हो गए हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, मतलब 26 अक्षर अंग्रेजी के, सॉरी। तो ये था हमारा आज का इंग्लिश सीखने का डे 1। तो आप इसको लिख लीजिए, ढंग से देख लीजिए, और इनको याद कर लीजिए। आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी होगी। आज का हमारा पहला दिन था, तो आप इसको सीख लीजिए। तो मुझे लगता है आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप अगली वीडियो डलते ही सीधा आपको सामने आ जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो। थैंक यू।